हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो, हम अपने मुहावरे का जो टॉपिक पढ़ रहे थे, इनके कई वीडियो आपको भेज दिए हैं। तो आज हम इन पर आगे टॉपिक की निरंतरता बनाते हुए आगे वाला वीडियो बनाते हैं। तो इनमें देखो, जो अपना सबसे पहला जो मुहावरा है इसको लेते हैं। इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आपके लिए जो भी वीडियो अपलोड किया जाए, भेजा जाए, उनको आप अच्छी तरह से पढ़ा करो, सुना करो, जिससे आपका जो ये टॉपिक है ये पूरा क्लियर हो जाए। तो चलो, सबसे पहला मुहावरा लेते हैं। कलेजा मुँह को आना। पहला मुहावरा कौन सा है? देखो, कलेजा मुँह को आना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? घबरा जाना। यानी कलेजा मुँह को आना, घबरा जाना। दूसरा मुहावरा देखो, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना, जल्दी बहकावे में आना। देखो, कुछ व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, किसी की बात को सुनकर और उनकी बात को सत्य मान लेते हैं, उनमें विश्वास कर लेते हैं और उनके वो बहकावे में आ जाते हैं। तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है कि वो कान का कच्चा है। इसलिए यह मुहावरे का अर्थ जल्दी बहकावे में आना है। तीसरा मुहावरा देखो अपना, कान भरना। तीसरा मुहावरा कौन सा है? कान भरना, यानी चुगली करना। देखो, चुगली करने का काम है वो क्या होता है कि जिसके प्रति कोई बात दूसरा व्यक्ति कहता है, अगर वो बात सुनकर सुनने वाला व्यक्ति है वो उसी जिसकी बात की जाती है उसी को जाकर जो कह दी जाती है, उसको क्या कहा जाता है? चुगली करना कहा जाता है। फिर हम अपना आगे वाला जो मुहावरा लेते हैं, कोहलू का बेल होना। कोहलू का बेल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? निरंतर काम में जुटे रहना। निरंतर काम में जुटे या लगे रहना। अब आपको देखना ये है कि ये कोहलू होता क्या है। कोहलू होता है कि जो आज के ज़माने में तो हमें देखने को नहीं मिलता, परंतु जब प्राचीन समय में जो राजा महाराजाओं का काल था और उस समय कोई भी भवन का निर्माण किया जाता था या कोई दुर्ग या किले बनाए जाते थे, उनमें जो भवन की कच्ची सामग्री जो बनाई जाती थी, उनके लिए एक पत्थरों से या ईंटों से एक गोल चक्कर बनाया जाता था। उसकी ईंटों से पत्थरों से चिनाई करके और उसमें जो अपने मकान या दुर्ग बनाने का जो कच्ची सामग्री थी उसका उसमें निर्माण किया जाता था। और वो कोल्लू होता था, यानी जब वो गोल राउंड बनाया जाता, उसके केंद्र में एक गोल पत्थर का बना हुआ जो एक चक्कर होता था और उसमें जो हाल बोलते हैं हम, वो लगी रहती थी और उसमें बेल जोड़कर उनको दिन भर चारों ओर उनके लेकर उन्हें घूमना पड़ता था, जिससे वो कच्ची सामग्री तैयार होती थी। और बाकी जो अपने देश में जो अंग्रेज लोग थे, जो अंग्रेज़ों का शासन था, और उस समय जो अंग्रेज़ थे वो भी क्या करते थे कि उस समय जो व्यक्तियों को जो जेल में रखते थे, उनको उन बेलों के स्थान पर उन व्यक्तियों से वो जो कोल्लू था वो दिन भर चलाया जाता था, जिससे व्यक्ति को बहुत ही कठिन काम करना पड़ता था, जिससे बहुत ही एक वो सज़ा के रूप में उन्हें दी जाती थी। फिर हम आगे वाला पढ़ते हैं, कौड़ी के मोल बेचना। कौड़ी के मोल बेचना यानी अत्यंत सस्ता होना, यानी जो वस्तु की बहुत ही कीमत कम होती है उसको क्या कहते हैं? कौड़ी के मोल या भाव बेचना। वो अत्यंत सस्ता होना मुहावरे के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। फिर हम अपना आगे वाला जो मुहावरा पढ़ते हैं। देखो, आगे वाला मुहावरा कौन सा है? कान पर जूं तक न रेंगना। कान पर जूं तक न रेंगना, यानी कोई असर न होना, कोई भी असर न होना, यानी कोई भी असर न होना है। देखो, कई बार कहते हैं कि अरे तेरे को कितनी भी बार कह दिया जाए
परंतु तेरे तो कोई असर ही नहीं होता है, अर्थात तेरे तो कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। यानी विद्यार्थी जीवन में या इस यौनावस्था में या युवावस्था में जो भी बात कही जाती है, तो बहुत सारे अच्छे ऐसे बालक बालिकाएं या जो व्यक्ति ऐसे होते हैं तो उनका उस बात का कोई उन पर असर भी नहीं पड़ता है। फिर है कंधे से कंधा मिलाना। आगे वाला मुहावरा कौन सा है? कंधे से कंधा मिलाना। कंधे से कंधा मिलाने का अर्थ है कि साथ देना, यानी सहायता या साथ देना। तो ये मुहावरा कि वो दो भाई हैं, जैसे राम लक्ष्मण थे, वो कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। तो देखो मुहावरे में जब मुहावरे का वाक्य में जब प्रयोग किया जाता है तो मुहावरे को ज्यों का त्यों प्रयुक्त किया जाता है। तो ये एक कला है कि जैसे अगर आपको अर्थ सही आ रहा है मुहावरे का, तो आप उनको आराम से वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर है कन्नी काटना। कन्नी काटना मुहावरा है, उनका अर्थ क्या है? आँख बचाकर निकलना। आँख बचाकर निकलना यानी कन्नी काटना है कि जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है कि अगर कोई उस व्यक्ति से मिलना नहीं चाहता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि उनको देखने के बाद किसी दूसरे रास्ते से निकल जाता है। वो आंख बचाकर निकलना होता है, यह नहीं कि वो उसको दिखाई नहीं दे, यानी किसी दूसरे रास्ते से निकल जाता है, वो आंख बचाकर निकलना होता है। फिर हम आगे वाला मुहावरा अपना पढ़ते हैं, कान कतरना। कान कतरना चतुराई दिखाना। कान कतरना यानी कान कतरना, जबकि कान कतरा नहीं जाता है, उसमें क्या है? मनुष्य अपनी चतुराई चालाकी जो दिखाता है वो होता है चतुराई दिखाना। फिर आगे वाला मुहावरा देखो 10 नंबर का। 10 नंबर का मुहावरा है वो देखो, कलेजे का टुकड़ा होना बहुत प्रिय होना। कलेजे का टुकड़ा होना बहुत प्रिय होना, यानी जैसे श्रवण है वो अपने माता पिता के कलेजे का टुकड़ा था, यानी जो श्रवण पुत्र था वो अपने माता पिता के कलेजे का टुकड़ा था, यानी बहुत ही प्रिय था। यानी जो भी पुत्र हैं, जो संतान हैं, वो अपने माता पिता की सारी ही प्रिय होती हैं। कान खोलना। आगे वाला मुहावरा देखो, आगे वाला मुहावरा कौन सा है? कान खोलना। कान खोलना होता है सावधान करना। कान खोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? सावधान करना। यानी कोई भी व्यक्ति मान लो किसी बात का पता नहीं था, अगर कोई व्यक्ति उन्हें अच्छी शिक्षा देकर उन्हें उस बात के लिए सावधान कर देता है तो वो कान खोलना मुहावरे के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। फिर हम अगला जो मुहावरा है वो पढ़ेंगे, कुएं में भांग पड़ना। कुएं में भांग पड़ना होता है सबकी मति भ्रष्ट होना। कुएं में भांग पड़ना सबकी मति शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्धि। मति क्या होती है? बुद्धि, यानी सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो ये अर्थ है, ये कुएं में भांग पड़ने मुहावरे के अर्थ में सही बैठती है। यानी कुएं में भांग पड़ना यानी सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। किसी की बुद्धि अच्छा कार्य, किसी की बुद्धि यानी कोई भी बुद्धिशाली व्यक्ति है वो अच्छा कार्य नहीं करता है या भ्रष्ट हो जाता है, तो वो कुएं में भांग पड़ने के मुहावरे के अर्थ में लिया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं आगे वाला, कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालना मुहावरे में अपमानित करना, यानी जबकि यह नहीं कि कीचड़ उछाल कर उसमें फेंकी जाती है, परंतु यहाँ यह होता है कीचड़ उछालना, यानी कोई भी व्यक्ति है वो जो किसी दूसरे को अपमानित कर देता है, तो ये कीचड़ उछालने के मुहावरे के अर्थ में लिया जाता है। फिर हम आगे वाला मुहावरा देखते हैं। देखो आगे वाला मुहावरा कौन सा है? कतर बयोत करना। कतर बयोत करना यानी काट छाँट करना। यानी देखो कोई भी वस्तु है या जिसमें काट छाँट करना, यानी अलग एक काटना, काट कर अलग करना, या छाँटना, जिन वस्तुओं से अच्छी वस्तुओं को अलग छाँटना और जो अच्छी नहीं है उनको अलग करना, वो काट छाँट के उनमें काट छाँट किया जाता है। फिर कफन की कोड़ी न होना। कफन, देखो कफन क्या होता है? जब मनुष्य है यानी जबकि यह लीला, यानी जब उनका यह लीला समाप्त हो जाती है तब उन्हें एक कफन की आवश्यकता पड़ती है, यानी जो चादर सफ़ेद चादर होती है वो मुर्दे को उड़ाई जाती है। तो वो कफन की, अगर कफन खरीदने के लिए भी कोई कौड़ी यानी पैसे नहीं हो तो वो व्यक्ति किसका प्रतीक हो जाता है? बहुत गरीबी का प्रतीक हो जाता है, नहीं अत्यंत गरीब होना। कफन की कौड़ी न होना यानी अत्यंत अधिक गरीब होना। फिर हम आगे वाला
मुहावरा पढ़ते हैं। कब्र में पाँव लटकाना। कब्र में देखो, कब्र क्या होती है कि देखो ये मनुष्य के मृत्यु के बाद जो उनके अंतिम संस्कार की जो क्रिया की जाती है, तो जब व्यक्ति को भूमि के अंदर दफनाया जाता है, गाड़ा जाता है या दफनाया जाता है, तो उस स्थान को कब्र कहते हैं। और उसमें पाँव लटकाना होता है कि वो मृत्यु के निकट होना, यानी मृत्यु के निकट होना है। कई बार कहते हैं कि जो कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है या कोई भी उसको कहते हैं कि अरे तेरे पाँव तो कब्र में लटक रहे हैं, तो इसका अर्थ होता है मृत्यु के निकट होना, यानी अंतिम समय के नज़दीक होना, उसके अर्थ में लिया जाता है। फिर हम देखो आगे वाला मुहावरा कौन सा 17 नंबर का मुहावरा पढ़ते हैं। कमर कसना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। कमर कसने का अर्थ होता है यानी अपने कार्य करने के लिए तैयार होना, अपना कार्य करने के लिए तैयार होना। फिर आगे वाला मुहावरा कान भर जाना। आगे वाला मुहावरा कौन सा है? कान भर जाना, यानी सुनते सुनते पक जाना। यानी मान लो किसी की कोई बात हम बहुत देर से सुन रहे हैं और उनकी बात सुनते सुनते हम उनकी बातों से जब बोर हो जाते हैं अर्थात उनकी बात हमें अब ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, तो उनका अर्थ, इस मुहावरे का अर्थ निकलता है सुनते सुनते पक जाना। जब बात पूरी बहुत देर तक सुन ली जाती है तो व्यक्ति जो थक जाता है उनकी बातों को सुनकर, तो वो पक जाना कहलाता है। फिर हम आगे वाला मुहावरा पढ़ते हैं काम निकालना। काम निकालना होता है अपना मतलब पूरा करना। काम निकालना यानी अपना कार्य है वो पूरा करना या संपन्न करना, अपना मतलब निकाल लेना। फिर है किला फतेह करना। किला फतेह करना होता है, फतेह का अर्थ होता है जीतना, उसमें विजय हासिल करना। यानी कोई भी ऐसा कठिन कार्य होता है, अगर उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो वो किला फतेह करना मुहावरे के अर्थ में ही लिया जाता है। फिर हम अगला मुहावरा पढ़ते हैं खाल खींचना, यानी बहुत मारना, अधिक सजा देना, अधिक दंड देना। ये खाल खींचना मुहावरे के अर्थ में लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने कितने मुहावरे पढ़े हैं? 21 मुहावरे पढ़े हैं, सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो अपना टॉपिक ऐसा टॉपिक है, इसमें देखो हम जितने मुहावरे पढ़ेंगे वही हमारे लिए लाभदायक होंगे, अच्छे होंगे। तो इसलिए हमें देखो आपके लिए ऐसा मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जो हमारे हिंदी व्याकरण में जो लिए गए हैं। तो इसलिए मैं प्रत्येक टॉपिक को आपको एक बारीकी से सूक्ष्मता से आपको इसका अध्ययन करवाऊंगा। तो आपको यह नहीं देखना है कि ये टॉपिक मुहावरे ही तो हैं, इनको पढ़ लेंगे, परंतु हमारे इस व्याकरण में बहुत ऐसे मुहावरे हैं जिनको हम जो बार बार जो सुने हुए मुहावरे हैं वही हमें अच्छी तरह से याद रहते हैं। इसलिए हमें सब मुहावरों को बार बार आपको इनका रिवीजन करना है। अगर रिवीजन इनका बार बार करेंगे, अगर आपको अर्थ इनका आ जाएगा, तो अगर वाक्य में प्रयोग भी पूछ ले तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वाक्य के प्रयोग में क्या होता है, मुहावरे को जो का त्यों लिया जाता है। तो चलो अब देखो हम पढ़ते हैं, एक बार इनको फिर से देखो पहला जल्दी पढ़ेंगे, एक बार तो आपका यह अच्छी तरह से रिवीजन हो जाए इनका। देखो कलेजा मुँह को आना, घबरा जाना। कलेजा मुँह को आना, घबरा जाना। दूसरा मुहावरा कान का कच्चा होना, यानी किसी की बात को सुनकर उनकी बहकावे में आ जाना, अर्थात उनकी बात में विश्वास कर लेना। कान भरना यानी चुगली करना। ये चुगली करने का काम तो यानी इस समाज में बहुत सारे लोगों का होता है, तो वो क्या करते हैं, एक की बात सुनकर दूसरे के सामने बातों को प्रकट करते रहते हैं। इसके बाद में आगे वाला मुहावरा हम पढ़ते हैं कोहलों का बेल होना, यानी निरंतर काम में जुटे रहना या लगे रहना। फिर इसके आगे वाला मुहावरा पढ़ते हैं कौड़ी के मोल बेचना। कौड़ी के मोल बेचना होता है अत्यंत सस्ता होना। कौड़ी यानी पहले एक कौड़ी होती थी, कौड़ी सफ़ेद सी, जो हमारे समुद्री जीव होते हैं उनके समुद्र में प्राप्त होते हैं, समुद्र जीवों के कहते हैं, उनके अंदर होता है और वो होती है, उसको हम कौड़ी कहते हैं। कौड़ी का होता है कि जिनका कोई ज़्यादा अधिक कीमत नहीं होती है, उसे कौड़ी कहते हैं। तो वो होता है अत्यंत सस्ता होना। कान पर जूं तक न रेंगना। कान पर जूं तक न रेंगना। कान पर जूं तक न रेंगने का अर्थ है कोई असर न होना। यानी देखो बहुत बार कहते हैं कि राम को बहुत कहने के बाद भी उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती, यानी कोई भी ऐसा उदाहरण हम लेकर इनको प्रकट कर सकते हैं।
फिर है कंधे से कंधा मिलाना यानी साथ देना, कन्नी काटना, आँख बचाकर निकलना, कन्नी काटना, आँख बचाकर निकलना। फिर आगे वाला है कान कतरना, चतुराई दिखाना, कलेजा का टुकड़ा होना, बहुत प्रिय होना, कान खोलना, सावधान करना, कुएं में भांग पड़ना, कुएं में भांग पड़ना, सबकी मति भ्रष्ट होना, मति यानी बुद्धि जो भ्रष्ट होती है। फिर आगे वाला कीचड़ उछालना, किसी को अपमानित करना, बेइज्जत करना, कतर ब्योत करना। कतर ब्योत करना होता है काट छाँट करना। फिर है कफन की कोड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना, कब्र में पाँव लटकाना, मृत्यु के निकट होना, कब्र में पाँव लटकाना, मृत्यु के निकट होना। फिर आगे वाला इधर वाला मुहावरा हम देखते हैं। देखो, कमर कसना, तैयार होना, कान भर जाना, सुनते सुनते पक जाना, यानी किसी की बात को बहुत देर तक सुनने के बाद उनकी बातों से ऊब जाना, यानी सुनते सुनते पक जाना या ऊब जाना। फिर आगे वाला मुहावरा हम पढ़ते हैं काम निकालना। आगे वाला मुहावरा पढ़ते हैं काम निकालना, यानी अपना मतलब पूरा करना। इनके बाद हम आगे वाला पढ़ते हैं किला फतेह करना, किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, खाल खींचना, बहुत ही पीटना या मारना, अधिक सजा देना, ये इनके मुहावरे के अर्थ में लिए जाते हैं। तो देखो, आपके लिए आज इस वीडियो में 21 मुहावरे लिए हैं और इनको मैंने मेरी पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए, और आप इनको बार बार पढ़ेंगे क्योंकि अपनी जो हिंदी व्याकरण है इसमें ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, मुहावरे और लोकोक्ति, और इनको हम बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये टॉपिक तो बहुत सरल है, इनको जल्दी पढ़ लेंगे, परंतु इनकी कोई सीमा नहीं है, बहुत अधिक संख्या में मुहावरे और लोकोक्ति हैं। तो इनको हम देखो थोड़े थोड़े पार्टों में क्या करेंगे, इन थोड़े थोड़े पार्टों में इनको पढ़ेंगे। पढ़ने से ये हमें अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए मैं जो कोशिश कर रहा हूँ इस कोशिश पर आप भी पूरे खरे उतरेंगे, अर्थात आप अधिक से अधिक इनका लाभ लेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इनसे बहुत फ़ायदा होगा, और प्रत्येक जो आपके लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं उस वीडियो को आप आराम से सुना करो, देखा करो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही आपके लिए काफ़ी है, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस जो वीडियो की जो क्लास है आपके लिए जो बना रहे हैं इससे आप बहुत ही संतुष्ट होंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।